नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल कुमार। अभी हम हैं चंद्रहास चौपाल जी के साथ, जो सभापति हैं शून्यकाल समिति बिहार विधानसभा। सर, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मंगलवार को जो बिहार विधानसभा में घटना घटित हुई है, उसे क्या कहा जाए सर? उससे सारे बिहार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। 23 मार्च को महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि, जन्म दिवस और भारत के सच्चे सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस थी। इस दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के नाम को पूरे संसार में शर्मसार करने का काम किए हैं, ये निंदनीय है। जितना निंदा किया जाए ये कम है। माननीय के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, बाहरी पुलिस बुला के, ये सरासर बिहार का अपमान पूरे संसार में है। बिहार विधानसभा में जहाँ तक मेरी जानकारी है, आरजेडी की संख्या 75 है और पूरे विपक्ष को अगर मिला लिया जाए तो महागठबंधन में सदस्यों की संख्या 110 के करीब है। तो जिस सदन में विपक्ष 110 की संख्या में हो, फिर भी वो कमज़ोर पड़ जा रहा है, सत्ता पक्ष हावी हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसी बात है कि पूरे 12 करोड़ बिहारवासी के मान सम्मान का सवाल है। नीतीश कुमार जी ने जो ये काला विधेयक लाए हैं, पुलिस विशेष सत्र बिल 2021, इसमें कहा गया है कि यदि पुलिस को विश्वास हो जाए कि फलाने व्यक्ति अपराधी है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। न कोई कोर्ट, न कचहरी, न कोई न्यायालय, न न्यायाधीश। तो ये तो सरासर 12 करोड़ बिहार वासी के साथ अन्याय है और इस तरह से आरपीसी टैक्स लेने का एक पुलिस का जरिया हो जाएगा। ये जो विधेयक लाया गया है सर, क्या इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी पहले से दी गई थी? नहीं, इस तरह की जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई। और जैसे ही हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस बिल पे बोलने के लिए खड़े हुए, 1 मिनट के अंदर ही माननीय महोदय स्पीकर महोदय ने माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू को खड़े कर दिए और विधेयक बिल को प्रस्ताव पेश करवा दिए। और लाख हम लोग कहते रह गए। सभी सदस्य, माननीय सदस्य सदन में उठ के खड़े हो गए और अध्यक्ष महोदय से आग्रह करते रह गए कि हम लोगों को इस पे बहस होना चाहिए, बिल पे बहस होना चाहिए और जनमत संग्रह के लिए इसे पूरे बिहार में भेजा जाए। लेकिन हम लोगों का एक भी नहीं सुना। सरकार का मनसा पहले से था कि ज़बरदस्ती ये बिल पास करवाना है। इस घटना पर भी स्पीकर ने अपने से संज्ञान में लेकर कल ही डीजीपी को बुलाकर जांच का आदेश दिया है और कहा है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई करनी है। इससे पहले भी मैंने विधानसभा की कार्यवाही देखते रहा हूं। माननीय स्पीकर महोदय जो अभी वर्तमान में जिनके कार्यकाल हैं, सिन्हा साहब का कार्यकाल अच्छा है। हमको लगता है कि विशेष तरह से इनको दबाव देके ये माननीय नीतीश कुमार जी की साजिश है और स्पीकर महोदय माननीय विधायकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं चाहते थे। वे काफ़ी दुखी हैं। हम लोग भी जानते हैं स्पीकर महोदय काफ़ी दुखी हैं। ये मुख्यमंत्री जी का एक साजिश है। स्पीकर महोदय भी प्रेशर में हैं। स्पीकर महोदय ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए भी विलम्ब किए। 1 मिनट का सवाल था, 1 मिनट में वो चाहते तो बिल पास करवा लेते, लेकिन इतना वेट किए। इससे पहले भी 7-7 दिन लोकसभा स्थगित हुआ तो स्थगित हो जाता। माननीय सदस्य के मान सम्मान का सवाल था। ये जानबूझ के नीतीश कुमार के सरकार ने इस तरह की हंगामा और विरोधी दल के माननीय को बेइज्जती करने का और बिहार के नाम को पूरे संसार में कलंकित और शर्मसार करने का काम किया है। तो ये थे हमारे साथ चंद्रहास चौपाल जी। ब्रेकिंग बिहार के साथ बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है।